रवीना, अभी हमारे साथ वकील मौजूद है। हरियाणा से ये लोग आए हैं, रोहतक से आए हुए हैं इन लोगों को समर्थन देने के लिए। मैम, आप लोग एडवोकेट्स हैं, तो सबसे पहले यही जानना चाहूंगी कि बार बार बोला जा रहा है कि पोक्सो एक्ट के तहत एफआईआर हुई तो गिरफ्तारी हो जाती है। बिल्कुल, गिरफ्तारी बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी। इमीडिएट हो जाती है पोक्सो एक्ट लगता है तो क्योंकि वो माइनर बच्चे होते हैं, वो तो जल्दी होनी चाहिए। एफआईआर दर्ज होगी तो पहले तो हर नाबालिग बच्चे के, ये नहीं कि सिर्फ एक के लिए, हर नाबालिग बच्चे के लिए। तो उसमें अगर वो आ रहे हैं या कोई भी आएगा तो उसके लिए गिरफ्तारी बहुत जरूरी है। क्यों लग रहा है अब तक क्यों नहीं हो पाई रही? फिर इस केस में क्यों नहीं हो पा रही गिरफ्तारी? सरकार का हाथ है इसलिए नहीं हो रही। सरकार बढ़ावा दे रही है इस चीज को, सरकार बढ़ावा दे रही है, एक आरोप दे रही है। बिल्कुल। लेकिन वही बार बार बोल रहे ब्रिजभूषण भी कि आप मेरे पे बात कीजिए, पार्टी पर निशाना साधा जा रहा है। तो अगर आप लोग बोले कि सरकार बढ़ावा दे रही है तो सरकार पर तो सवाल किए जाएंगे ना। सरकार कर रही है ना, अगर सरकार अपने आप में नहीं लाना चाहती तो गिरफ्तार क्यों नहीं कराती? कराए गिरफ्तार। अगर कोई दूसरी पार्टी का अब तक होता है नेता तो गिरफ्तार भी हो जाता, सस्पेंड भी कर देते, सब कुछ कर देते। पर अब बीजेपी का ब्रिजभूषण है, उसको नहीं कर रही। अच्छा, मतलब आप लोग कहना चाह रहे हैं कि अगर और किसी पार्टी का होता तो गिरफ्तार हो जाता? बिल्कुल हो जाता, क्योंकि सरकार ही इस गिरफ्तारी को रोक रही है। अगर पॉक्सो एक्ट लग जाए, किसी और का मंत्री होता या कोई आम आदमी होता तो उसे गिरफ्तार करती ना सरकार, कानून भी करता, तो इसको क्यों नहीं? और ब्रिजभूषण बोल रहे हैं कि अगर मेरी पार्टी मेरे से इस्तीफा मांगेगी तो इस्तीफा दे दूंगा। बिल्कुल, अगर मांगे क्यों? सरकार मांगे ना, क्यों नहीं मांगती? इस्तीफा मांगनी चाहिए था। मैडम, नैतिकता के आधार पर उसको पहले इस्तीफा दे देना चाहिए था। अमेरिका पर ट्रंप के ऊपर आरोप लगे थे, उसके ऊपर इंक्वायरी होगी थी, लेकिन अरे एक मंत्री है उसके ऊपर इंक्वायरी नहीं हो रही। कहाँ लेकर जा रहे हैं हम देश को? हम क्या करें? पहले व्यवस्था ऐसी रही है कि ये पूरा पोस्टर लेके आए हुए हैं जी। एडवोकेट रमेश खुराना, बार एसोसिएशन रोहतक से। और महिलाओं का इस देश के अंदर विशेष स्थान है, और महिलाओं ने जब अपनी पीड़ा व्यक्त की है तो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, जिन्होंने बड़े जोर शोर से ये नारा लगाया था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटियों के सम्मान के लिए, जब ये बेटियां यहाँ आज जंतर मंतर पर अपने अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ रही हैं, तो हमें देश के प्रधानमंत्री से ये मांग करते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री ऐसे व्यक्ति की तुरंत प्रभाव से बर्खास्तगी करें, और सांसद पद से जिस तरह से राहुल गांधी जी का इस्तीफा लिया गया है और संसद सदस्य उनकी रद्द की गई है, उसी तरह इनकी संसद सदस्यता भी रद्द की जानी चाहिए और संघ के अध्यक्ष पद से इस्तीफा होना चाहिए, और रिटायर्ड जज के द्वारा इसकी जांच की जानी चाहिए। और जितने भी आरोप इनके ऊपर लग रहे हैं, उन सभी आरोपों का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। ये अकेली हरियाणा की लड़ाई नहीं है, ये अकेले महिलाओं की लड़ाई नहीं है, ये खिलाड़ियों की लड़ाई नहीं है, ये पूरी महिला वर्ग का सम्मान की बात है। और महिला वर्ग के सम्मान को बचाने के लिए हर महिला को, हर उस व्यक्ति को आगे आना चाहिए जो महिलाओं के अधिकारों की रक्षा की बात करता है। आप भी मांगे रख रहे हैं, मांगे तो बार बार रखी जा रही है। धरना इसलिए दिया जा रहा है कि सारी मांगे हैं, कुछ नहीं माना जा रहा है। एफआईआर 6 दिन के बाद हुई है, सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद। किसान आंदोलन के समय भी इसी भाजपा नीति सरकार ने ये कहा था कि हम किसी भी मांग को नहीं मानेंगे, भले ही कुछ भी हो जाए। हम न तो 3 काले कानून वापस लेंगे, न एमएसपी की गारंटी देंगे। ये सरकार लोगों की भावनाओं के साथ खेलने का काम करती है, और इस सरकार ने जनता को ठगने का काम किया है, झूठे प्रलोभन दिए हैं। ना तो युवाओं को रोजगार मिला, ना वृद्धों को सम्मान मिला। को भी तो सर ये बोल रहे हैं ना कि राजनीतिक मंच बना दिया है, राजनीति अपने करने के लिए लोग आ रहे हैं। जब हम किसी के अधिकारों की बात करते हैं तो क्या वो राजनीति होती है? क्या प्रधानमंत्री मोदी या उसके संबंधित जितने भी समूह हैं वो राजनीतिक अधिकारों की रक्षा करने के लिए उन्होंने, जब वो विपक्ष में थे तो मुद्दे नहीं उठाए? जनता की मांग उठाना विपक्ष का काम है, जनता की मांग उठाना हर उस नागरिक का काम है जो देश के प्रति सजग है। प्रधानमंत्री कुछ लोगों के घेरे में रहते हैं, उन्हें जन समस्याओं का कोई किसी प्रकार की ना तो अवगत होता है, और अगर अवगत भी हो तो चापलूस लोग उनको उस विषय पर सोचने का समय नहीं देते। आज हमारे प्रधानमंत्री को रैलियां करने के अतिरिक्त समय ही कहाँ है? हमारे प्रधानमंत्री सिर्फ रैली करते हैं, लोगों को बहकाने का काम करते हैं। देश या विदेश की यात्रा ज्यादा है, देश की तो उनको फिक्र ही नहीं है। मैम बोल रहे कि विदेश की यात्रा ज्यादा है, देश की फिक्र नहीं है।
नहीं है मैम, अगर होती तो फिर ये यहाँ क्यों बैठते हमारे नेता, जो ये खिलाड़ी जो बैठे हैं, इनके जो ये अपने हित के लिए लड़ रहे हैं, उनका कोई भी सोल्यूशन नहीं निकल रहा। अगर मोदी देश के दौरे छोड़ के अपन जो खिलाड़ी है उनकी हित के लिए सोचे, उनके देखे कि कितने दिन से हमारे ये देश के जो मेडल लेके आते हैं जब तो एक बार दिखते हैं, बाकी उनको कुछ दिखाई नहीं देता। एक और चीज सर कि जिस तरीके से बाकी सारे विपक्षी नेता यहाँ आ रहे हैं, बड़े से बड़े नाम अरविंद केजरीवाल आके जा चुके हैं, भूपेंद्र हुड्डा आए हैं, आज ही राकेश टिकैत आके गए हैं। बीजेपी की तरफ से ना किसी नेता का यहाँ आना, ना किसी प्रकार का बयान आना, ये किस तरफ क्या दिखा रहा है? ये सबसे बड़ी देश के लिए दुर्भाग्य है कि जो पार्टी देश के अंदर सत्ता के अंदर है, हमारे देश के अंदर क्राइम पहले भी होते रहे हैं। ए राजा का मामला देख लीजिए, कन्नामुड़ी वाला मामला देख लीजिए। जो पार्टी सत्ता में होती थी उसी ने अपनी पार्टी के लोगों के खिलाफ एक्शन लिया, उन्हें बर्खास्त किया और बर्खास्त करने के बाद आगे उनके ऊपर कार्रवाई की। आपके सामने, आप तो मीडिया से हैं, तो हम तो ये चाहते हैं कि ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र की रक्षा करना जो पार्टी सत्ता में है उसका भी दायित्व है, विपक्ष का भी दायित्व है और हम सबका दायित्व है। हम मिलजुल कर इसकी रक्षा करेंगे। एक और चीज सामने आ रही है सर कि जिस प्रकार से, एक सेकेंड सर, जिस प्रकार से आप लोग समर्थन में आए हैं इन लोगों के, ब्रिजभूषण के समर्थन में भी कुछ लोग हैं, उनके घर पर जाकर उनको मालाएं पहना रहे और बोल रहे कि यही धरना देंगे। चापलूस लोगों का इस देश में कोई कमी नहीं है। कुछ लोग अपने स्वार्थ के कारण ब्रिजभूषण जी का समर्थन कर रहे हैं। हम भी ये कहते हैं कि ब्रिजभूषण जी अगर इतने पाक साफ हैं तो उन्हें अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए और अपनी निष्पक्ष जांच के लिए तैयार हो जाना चाहिए। हम ये उनको दोषी करार देना तो जांच एजेंसी का काम होगा और हम ये मांग करते हैं मीडिया के माध्यम से कि किसी सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त जज से, रिटायर्ड जज से उनकी जांच करवाई जाए। क्यों ऐसे क्यों मांग करेंगे? सेवानिवृत्त ऐसी मांग हम इसीलिए कर रहे हैं कि कुछ समितियां ऐसी बनी हैं जिन समितियों ने आज तक कोई रिपोर्ट ही नहीं दी ऐसे मामलों की, और वो प्रभाव में आकर अगर सरकार अपने कुछ लोगों की ऐसी कोई समिति बनाती है तो वो समिति ऐसी रिपोर्ट तैयार करती है, ना तो आगे प्रकाश में आती है और ना ही उस पे कोई कार्रवाई होती है। कमेटी पर आप भी बोल रहे हैं, क्योंकि ये लोग भी बार बार कमेटी की जांच पर ही सवाल उठा रहे हैं कि अब तक क्यों नहीं रिपोर्ट आई? किसकी जांच? अधिकारी 100 चोर इकट्ठे कर लो, उसमें से 5 चोर बुला के उनको कहो कि इनकी जांच करो, तो जांच किसकी होगी? चोर की जांच चोर की। सर बोल रहे हैं कि 100 चोर बुला, मतलब कमेटी में भी वही लोग हैं जी। ऐसा है जी, जब जहाँ भी पॉक्सो एक्ट लग जाता है वो सारा नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है। कॉग्निजेबल ऑफेंस में पुलिस को पावर होती है, जहाँ कहीं मिले उसको अरेस्ट करो और कभी गिरफ्तारी कर ले, मतलब कभी कॉग्निजेंस ऑफेंस। सुनो, कॉग्निजेंस ऑफेंस का मतलब ये है पुलिस को वे सारी पावर होती है और किसी भी टाइम पुलिस उसको अरेस्ट कर सकती है। लेकिन ये प्रशासन या और ऊपर एडमिनिस्ट्रेशन की कहानी से अरेस्ट नहीं कर रही, क्योंकि जब 2012 में JS वर्मा कमेटी बड़ी थी और दिल्ली में कांड हुआ था, वहाँ 2012 में ये पॉक्सो एक्ट आया था और इसी को ये एक औरत की गरिमा का एक चिन्ह है पॉक्सो एक्ट। इसलिए आप ज़्यादा ना कहते हुए पॉक्सो एक्ट के तहत इसे तुरंत गिरफ्तार करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो लीगली ये लोग बात कर रहे हैं क्योंकि एडवोकेट्स हैं, सीधा सीधा कहना है कि पॉक्सो एक्ट अगर लगा है तो कहीं भी मिलते हैं उनकी गिरफ्तारी हो जानी चाहिए। तो यही सवाल है, फिर ब्रिजभूषण की गिरफ्तारी क्यों नहीं हो?